अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़नी है वो दो नॉर्मल फॉर्म है। द नॉर्मल फॉर्म, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। अब हम इस लाइन को इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब हमारे पास ये पॉइंट है, सपोज ए है, जहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे वाई को इंटरसेक्ट किया है वो बी पॉइंट है। हम क्या, एक ये लाइन हमारे पास एल है, ये लाइन का और इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो यहाँ पे हमारे पास पी होता है वो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ये हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा होता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। जब हमारे पास अल्फ़ा और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन होगी तब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्लोप वन पॉइंट फॉर्म। स्लोप वन पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? हमारे इसके नाम से डिनोट हो रहा है कि ये स्लोप है और वन पॉइंट फॉर्म। जब हमारे पास स्लोप भी गिवन होगी और वन पॉइंट भी हमें गिवन होगा, यानी जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही होगी वो पॉइंट भी गिवन होगा और उसकी स्लोप भी गिवन होगी, तब हम उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। स्लोप वन पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये जो लाइन होती है जिस पॉइंट से पास हो रही है वो p हमारे पास क्या होता है? x1 y1, और उस लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास होती है m होती है। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं और मेजर ऑफ स्टीपनेस भी कहते हैं। हमारे पास ये होता है रेशियो ऑफ राइज टू रन। नेक्स्ट है हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास जब एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, सपोज हमारे पास पहला पॉइंट है x1 y1 और नेक्स्ट है x2 y2। ये पॉइंट p1 है और ये पॉइंट p2 है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1। अब आगे हमें कभी दो पॉइंट्स गिवन होंगे और हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी तो हम क्या कहेंगे? हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब ये जो है उस लाइन की इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट में से पास हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? x माइनस ए ओवर कॉज अल्फ़ा y माइनस बी ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये जिस पॉइंट में से पास हो रही है वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है? ए बी। ये जो ए होगा वो x कोऑर्डिनेट है, b जो है वो y कोऑर्डिनेट है। एंड मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद द एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रही होगी वो हमारे पास होगा अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी की द पॉइंट एक्स वाई ऑफ द लाइन इज़ अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ए बी। अब ये जो हमारे पास आर जो होगा पॉइंट पी हमारे पास, सपोज एक पॉइंट हमारे पास एक्स वाई पी है और इसका डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से ए और बी। इसका, और जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस कॉज अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू बी प्लस साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट में से कोई और लाइन पास हो रही है, तीसरी लाइन पास हो रही है, हमने उस तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ये इनका कॉमन पॉइंट ये है पॉइंट P। अब लाइन L भी हमारे पास इसी पॉइंट से पास हो रही है, हमने इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। ये जो लाइन L है वो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। हमारे पास लाइन L1 की इक्वेशन है, हम L1 की इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसी तरह की बनानी है इक्वेशन, तो हम रख लेते हैं, दो बनानी है तो लाइन L1 की हम ले लेते हैं a1x प्लस बी वाई वन b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
और सेकंड ये लाइन हमारे पास L1 की इक्वेशन हो गई। अब L2 की इक्वेशन हम रख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और जो इनका कॉमन पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं x1 और y1। ये पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इनका कॉमन पॉइंट है। अब हमारे पास ये लाइन L1 की इक्वेशन है और ये L2 की इक्वेशन है, और हमारे पास जो लाइन L है जो इनके कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, एक तो हमारे पास ये जो लाइन है इनके कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारे पास जो है ये पॉइंट जो है वो इनकी इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो वो जो होता है पॉइंट वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब अगर मैं ये पॉइंट अगर इन दो इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारे पास जो होगा ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास पॉइंट जो है वो x1 और y1 है। हमारे पास पॉइंट जो है वो x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें x की जगह पे x1 पुट कर दूंगी तो हमारे पास आ जाएगा a1x1 b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये L1 की इक्वेशन थी। अब हमारे पास L2 की इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन ये जो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 ये L2 पर भी है तो ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। x2 b2y y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने जब भी किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये हमने किसकी इक्वेशन निकाली है, ये L1 था, ये L2 थी इक्वेशन लाइन की, और ये हमारे पास L की इक्वेशन थी। ये जो L था वो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन हमारे पास जनरेट हो रही है L1 प्लस के L2 वो हमारे पास L की इक्वेशन है, यानी कि जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो L1 की वैल्यू हमारे पास थी a1x b1y प्लस c1 के हमारे पास वैसे रह जाएगा। L2 की वैल्यू है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है L की तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ये फर्दर ए बी इसका कॉमन पॉइंट अगर हमारे पास x1 y1 इसका भी कॉमन पॉइंट था, यानी कि अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है L की जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो ये कॉमन पॉइंट तो L के ऊपर भी है। इसका मतलब है ये L की इक्वेशन भी, यानी कि ये जो पॉइंट है वो L की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे x1 पुट कर दूं और y की जगह पे y1 पुट कर दूं तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे ये इस लाइन की इक्वेशन है जो इन दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, किसी भी जो एक लाइन होती है जो किसी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही होती है उसकी इक्वेशन होती है ये। अब हमने ये बना लिया, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो है वो इस लाइन की इक्वेशन है और ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट वो इस लाइन L पे भी आ रहा है। अगर इस लाइन L पे आ रहा है इसका मतलब है ये जब ये जो L की इक्वेशन है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब है जब हमें ये पॉइंट इसमें पुट करूँगी तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब ये पॉइंट मैं इसमें पुट कर देती हूँ a1x1 b1 y1 प्लस c1 के a2x2 b2 y2 प्लस c2 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। यह मैंने इसकी लेफ्ट साइड ले लिया। अभी हम ये देखते हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो हमारे पास a1x1 b1 y1 प्लस c1 0 है, और 2 को देखें तो a2x b2y प्लस c2 भी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ गई है, इसका मतलब है पॉइंट P जो है वो L के ऊपर भी था। तो अब हमने प्रूफ क्या कर दिया कि पॉइंट जो था L जो है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, या जो इनका कॉमन पॉइंट है L1 और L2 का वो पॉइंट L पे भी है।
पॉइंट एल पे होने का मतलब ये है कि ये जो लाइन एल है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये हमें कैसे पता चला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है? जब हमने वो वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट किया तो ये लाइन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास सेम आई है।